क्या हमने कभी अपनी हार को गौर से देखा है? मैंने सोचा था कि हार का मतलब सिर्फ खत्म हो जाना है, लेकिन आज एक और श्लोक पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि हार वो नहीं जो हम समझते हैं। तो एक श्लोक जो मैंने पढ़ा, पराजयः एकः पाठः अस्ति यः भवतः उत्तम अवस्य अवसर दास्यति। मतलब हार वो सबक है जो हमें बेहतर बनने का मौका देती है। और ये विचार मुझे ठहर कर सोचने पर मजबूर कर गया। आज मैं आपके साथ इसे समझने की कोशिश करूँगी। क्या आप मेरे साथ हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का डे 23 है और आपका इस जर्नी में फिर से स्वागत है। ज़िंदगी में हार को अक्सर हम एक नकारात्मक अनुभव मानते हैं। जब मैं अपनी पिछली हारों को याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि वो पल कितने मुश्किल थे। हर बार जब मैंने किसी काम में असफलता पाई तो खुद को कमज़ोर और अयोग्य महसूस किया। शायद हम में से कई लोगों ने भी ऐसा महसूस किया ही होगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हार ने हमें क्या सिखाया? आज सुबह मैं योगा मैट पर बैठी थी तो मैंने अपने पिछले अनुभव पर नज़र डाली और कुछ सवाल मन में आए। क्या मैं अपनी हार को समझ पाई हूँ? क्या मैंने उससे कुछ सीखा है? और क्या मैंने उस हार को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है? और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हर हार ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। पहली बार जब मैं स्टेज पर बोलने गई थी और हकलाने लगी तो उस असफलता ने मुझे आत्मविश्वास की ताकत समझाई। जब किसी रिश्ते में चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं चली तो उसने मुझे समझदारी और सहनशीलता का पाठ दिया। और जब मैंने किसी प्रोजेक्ट में असफलता पाई तो उस हार ने मुझे सिखाया कि मेहनत और सही दिशा का महत्व क्या है। हार हमें रुकने का मौका देती है। ये हमें सोचने का समय देती है कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या है। हर बार जब हम हारते हैं तो एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और ये बताती है कि आप कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश ही सफलता का पहला कदम है। मैंने आज महसूस किया कि हार वो दरवाज़ा है जो एक नए अवसर की तरफ खोलता है। आपको बस उस दरवाजे से गुजरने का साहस करना है। जीवन में जितनी बार हम हारेंगे उतनी बार हमारे पास दोबारा खड़े होने का मौका होगा और हर बार हम उठेंगे तो पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। आज मैंने एक छोटा अभ्यास किया। मैंने अपनी 3 बड़ी हार या 3 बड़ी गलती को लिखा और इन तीनों ही मौक़ों ने मुझे तोड़ दिया था। लेकिन जब मैं आज इन्हें लिख रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि इन फेलियर्स ने मुझे मजबूत बनाया और हमें ये सिखाया कि हमें ये फिर से ये गलती तो एटलीस्ट नहीं करनी है। उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाया और ये सोचकर उन फेलियर्स को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि अच्छा हुआ ये हुआ, उसकी वजह से मैं ये सीख पाई। और हो सकता है आपने भी बहुत सारी गलतियाँ करी होंगी और उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा। आपने क्या सीखा अपनी गलतियों से? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हो सकता है मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? अपनी 3 हार को लिखिए, देखिए कि उन्होंने आपको क्या सिखाया। शायद आप भी मेरी तरह ये महसूस करेंगे कि हार आपकी दुश्मन नहीं, आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। तो दोस्तों, आज का ये दिन सिर्फ एक और दिन नहीं है। ये दिन है खुद को याद दिलाने का कि हमारी हर हार हमें नई ताकत देती है। हर बार जब हम हारते हैं तो खुद से पूछेंगे कि आज हमने क्या सीखा, और ये सीख आपको ज़िंदगी में और आगे लेके जाएगी। जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हार वो आईना है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। तो हार को अपनाएंगे। आज आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हम हार को अपनाएंगे, उससे सीखेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। कल फिर मिलेंगे एक और गहरी बात और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, हार से डरना नहीं है बल्कि उससे सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। दैट्स इट फॉर टुडे। हरे कृष्णा सभी को।